for the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या इस बार बसो कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन डेवलपमेंट पर या कास्टिज्म पर होगा? आने वाले बसो कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के बाय इलेक्शन को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस किस तरह का इलेक्शन लड़ेगी? डेवलपमेंट पर या कास्टिज्म पर, ये एक सवाल बना है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी सरकार ने मराठा और लिंगायत का डेवलपमेंट बोर्ड बनाते हुए 50-50 करोड़ का अनुदान दिया। इससे लग रहा है कि ये बाय इलेक्शन डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि कास्टिज्म पर होने वाला है। जबकि बसो कल्याण में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम अधूरे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने दोनों कमेटी का ही डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, जिससे बीजेपी का एजेंडा कास्टिज्म में दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस बाय इलेक्शन में जीतना हो तो कास्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 27 नवंबर 2020 को एक्स एमएलए एमजी मुळे प्रेस मीट करते हुए बताया कि बसवा कल्याण की कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन जीतना है तो कास्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ये क्या है? कास्ट कॉम्बिनेशन का सवाल है। इसके अलावा एमजी मुळे ने बताया कि बसवा कल्याण में बीजेपी पार्टी प्रिंसिपल नहीं है। अगर पार्टी प्रिंसिपल होती तो हर वक्त बीजेपी जीतती, लेकिन यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन है। अटू साहब इसलिए जीते कि उनके समाज के वोट, लिंगायत वोट प्लस मुस्लिम वोट, इससे वो जीतते गए। ये क्या है? कास्ट कॉम्बिनेशन का सवाल है। पार्टी प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे बसो कल्याण में, नॉर्थ कर्नाटका में पार्टी प्रिंसिपल बहुत कम है। समझो, लोग इमोशन में सिचुएशन पर जाते हैं। समझो, अब एक्स एमएलए एमजी मुळे ने कहा कि 1985 से मैं इलेक्शन लड़ता आ रहा हूं। 3 बार हारने के बाद चौथी बार 1999 में जीत मिली। वो थी कास्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें मराठा और माइनॉरिटी कॉम्बिनेशन, जिससे मेरी जीत लगभग 19,000 वोटों से हुई थी। उसके बाद मैं कंटिन्यू 3 बार हारा हूं। 2004 में मल्लिकार्जुन खुबा की जीत हुई, वो भी कास्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें माइनॉरिटी और लिंगायत कॉम्बिनेशन था। 2008 में बसवराज अटूर जीते, यहाँ पर भी लिंगायत माइनॉरिटी कॉम्बिनेशन। फिर 2013 में मल्लिकार्जुन खुबा जीते, जिसमें माइनॉरिटी लिंगायत कॉम्बिनेशन था। अगर बीजेपी प्रिंसिपल होती तो 2013 में चौथे नंबर पर पटवारी बीजेपी से नहीं होते। कहीं ना कहीं एमजी मुळे बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कही। अब बीजेपी का है। समझो, बीजेपी का कैंडिडेट पटवारी साहब ठहरे थे, कितने वोट मिले? पटवारी साहब देखिए, 13 में हमारे खोबा साहब जीते, नारायण साहब 21 लेकर सेकंड आए। मैं 20 साल ठहरा, ना वो लीडर का पता है ना पार्टी का पता है, उसका सिंबल मालूम नहीं है। मैं 3rd आया, 4th आया नेशनल पार्टी बीजेपी, 5th आए केजीपी अटूर साहब। हम पर अगर बीजेपी का पार्टी प्रिंसिपल है, अटूर साहब बीजेपी से चुनकर आए थे, तो हमारे पटवारी साहब चुनकर आना चाहिए। यहाँ का पार्टी प्रिंसिपल है ही नहीं है, यहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये छुपाने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस बार बीजेपी कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मैदान में उतरने को तैयार है। एक सवाल का जवाब देते हुए एमजी मुळे ने बताया कि जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूं, वहां बीजेपी की हार हुई है। अभी आपको डीप में बोलना बोले तो 1994 में महाजन साहब हारे। क्यों हारे? कांग्रेस में मुळे था। मुळे के और महाजन साहब वोट करो, महाजन साहब जीतते थे। बाद में 2 बार शांताप्पा बीच में ठहरे, हारे। क्यों हारे? और मुळे था। मेरा काम ही हुआ है बीजेपी को हराने का। मेरा मुळे का काम क्या हुआ है? आप लोग कोई एनालिसिस नहीं करता है। मेरे पास पूरा एनालिसिस है। मुझे एक बार माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया तो 20,000 से चुनकर आया मैं। आप मुझे बाकी के लोग बोलेंगे, मुझे कहे भाई बार बार माइनॉरिटी का नाम ले रहे बोलकर, क्योंकि मैं 7 इलेक्शन किया हूँ। जब मुझे माइनॉरिटी के लोग साथ दिए तब मैं 20,000 से चुनकर आया हूँ। और माइनॉरिटी के लोग जब साथ नहीं दिए, वजह कुछ भी होंगे, तो बाबरी मस्जिद होगा, शिलान्यास होगा, हमारे नसार साहब ठहरे बीएसपी से, कुछ भी होने दो। जब माइनॉरिटी के वोट में से दूर गए तो मैं नहीं जीता। मैं ये माइनॉरिटी के वोट प्लस लिंगायत वोट एक हो गए तो जीते उन्होंने। अटू साहब हो, खोबा सो, माइनॉरिटी के और मराठा वोट एक हो गए तो मुळे जीते। ये कैलकुलेशन ही है, बोलने में शर्माने की या छुपाने की बात नहीं है।
इस बार बीजेपी की हार निश्चित रूप से तय है। एमजी मुरली की मानो तो हर इलेक्शन में माइनॉरिटी का योगदान ज्यादा है। जनता पार्टी का कैंडिडेट इसलिए जीता कि माइनॉरिटी के वोट उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ थे। वो जनता पार्टी में फ्री में दिए, वो नहीं मांगते हुए। कोई यूपी के मौलाना आए, भाषण दिए, चलो, क्योंकि ये सेंसिटिव प्लेस है, ये हैदराबाद नज़दीक है, उर्दू पे प्रेस का बहुत ये प्रभाव है। जबकि बसो कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में लिंगायत 55,000 से ज्यादा, मुस्लिम लगभग 50,000, मराठा लगभग 42,000, कुली 26,000 से ज्यादा, कुर्बा लगभग 20,000 के करीब, तो वही एससी ओबीसी 45,000 से भी ज्यादा हैं। और आज बोलता हूँ मैं माइनॉरिटी के वोट आज 45,000 वोट्स है बसो कल्याण में। 45,000 किसको बोलते हैं? बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। मराठा 45,000 है। अगर 45 एक हुए तो लिंगायत 55 है, लिंगायत 55, मराठा 45 एक हुए तो। अब देखना यह है कि क्या इस बाय इलेक्शन में कास्ट कॉम्बिनेशन पर इलेक्शन होगा या फिर डेवलपमेंट पर। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।